पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक चीज और बता रहा हूं कि आप लोग सोचते होंगे कि रोज सर जो है 10-15 मिनट लेट ही आते हैं क्लास में, होता है ना जी? यस सर। तो एक आदत होती है आदमी की, और एक गाना भी है कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। ठीक है, एनीवे आज हम क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.2 का फॉर्मूला समझेंगे और फॉर्मूला को क्वेश्चन पर कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले फॉर्मूला कैसे समझेंगे पहले देखिए। यहां पर 3 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 8.1 में समझाया था कि साइन, कॉस और टेन। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, साइन, कॉस और टेन। देखिए साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू आपको याद करनी है। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1। उसी तरह कॉस का टेन का आपको याद करनी है। ठीक है, और जो 3 बचते हैं यानी कॉसेक, सेक और कॉट। तो अगर सपोज दैट आपसे अगर आप जो है ना क्या करते हो, अगर 3 का वैल्यू अगर याद कर लेते हो ना तो 3 का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वो कैसे, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। कॉसेक। कॉसेक हम यहाँ पर 60 डिग्री लेते हैं। कॉसेक कितना ले लिया 60 डिग्री। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो इस वैल्यू को भी आप क्या करें उल्टा कर दीजिए, यानी 2/√3। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? नो सर। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि cot 30 का वैल्यू बताइए तो 10 का उल्टा क्या होता है cot होता है ना जी? यस सर। तो 10 में 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3 है, सॉरी 1/√3 है। तो इस 1/√3 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3। क्लियर है? आप समझ गए? यस यानी सर। sin cos और tan का आपने वैल्यू जो है याद कर लिया तो cosec, sec और cot का वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? नो सर। आप समझेंगे कि इस वैल्यू को क्वेश्चन में रखकर कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। क्लियर है? अब इसका हम करेंगे कैलकुलेशन। √3 में √3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है 3 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 में 1 से करेंगे 1 और 2 में 2 से करेंगे 4। आप दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, यानी 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 4/4 यानी कितना आ गया 1। यानी डाउट? नो सर। देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गई? यस सर। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन जो है ना समझते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 यानी 1 का स्क्वायर क्यों लगाया क्योंकि tan का स्क्वायर है। फिर उसी तरह cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। sin 60 का वैल्यू कितना होता है
रूट 3/2 और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर क्यों किया, समझ में आ रही है ना, क्योंकि Yes. cos का स्क्वायर sin का स्क्वायर और tan का स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाई है। फिर हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस आप देखिए रूट 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं 3/4 और इसको क्या लिख सकते हैं 3/4। क्लियर है? Yes, sir. आप देखिए a और a कैंसिल हो जाएगा और 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। एनी डाउट? No, sir. कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? No, इसके सारे sir. क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. आप देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट समझाने जा रहा हूं। ये मोस्टली टाइम्स जो है आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको बढ़िया से समझना है, अगर समझ में नहीं आ रही है तो पूछना है आप लोगों को। क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है 10a + b = √3। अब हम देखेंगे कि 10 में किसका वैल्यू √3 होता है, किसका वैल्यू √3 होता है बताइए? 60 डिग्री का। गुड, यानी a + b = 10 60 डिग्री। 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास a + b = 60 डिग्री। लेट इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए फिर दूसरा दे रखा है 10 a - b = √3। फिर देखेंगे कि 10 में किसका वैल्यू जो है ना 1/√3 है। ठीक है, तो 10 में 1/√3 किसका वैल्यू है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 a - b = 10 30 डिग्री। 10 कैंसिल, यानी क्या बचा a - b = 30 डिग्री। लेट इक्वेशन सेकंड। यहां तक समझ में आ गई? Yes, sir. आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला इक्वेशन क्या है a + b = 60 डिग्री और सेकंड इक्वेशन क्या है a - b = 30 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. देखिए प्लस माइनस b है तो b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या a और a कितना हो जाएगा 2a और 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो a = क्या हो जाएगा 90 डिग्री बटे में 2, यानी कितना आ गया 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब हमें b का वैल्यू फाइंड करनी है। तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट में भी या सेकंड में भी a का वैल्यू रखकर आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? पहला इक्वेशन क्या है a + b = 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, यानी b = क्या हो जाएगा 60 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस कर दीजिए, ये कितना आ गया 15 डिग्री। एनी डाउट? No, sir. इस टाइप के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। Yes, sir. अगर 10 के बदले sin भी आ सकता है, cos भी आ सकता है, तो जिस टाइप से हमने सॉल्व करना सिखाया है उसी टाइप से आपको सॉल्व करनी है। क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. और एक चीज और बताने जा रहा हूं मैं, ये जो वीडियो बन रही है इससे आपको फायदे मिल रहे हैं? Yes, sir. चलिए आप बताइए कैसे फायदा मिल रहा है आपको, खड़े हो जाइए। कैसे आपको फायदा मिल रहा है? सर अगर हम अब्सेंट करते हैं तो वीडियो हमारे पास जाता है, जिसके कारण हम स्कूल नहीं आ पाते हैं कोई कारण से, तो हम घर पर बैठकर रिवीजन कर लेते हैं। और यानी देखिए हमें वीडियो बनाने का मोटो यही है, हमें फेमस नहीं होना, पैसे नहीं कमानी है इस वीडियो से। हमारा मोटो, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य यही है कि जो हम आज जैसे क्लास में हमने करवाया, कारणवश किसी भी कारणवश अगर कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट कर देता है तो ये रेगुलर वीडियो
हमारे ग्रुप में जा रही है और जाती रहेगी, उससे क्या हो सकता है कि बच्चा अपना घर पे क्लास में क्या पढ़ाई हुआ है उसको समझ सकता है और रिवीजन प्रैक्टिस भी कर सकता है। क्लियर है? यस सर। मेन मोटो मेरा यही है। क्लियर है? यस सारे सर। क्वेश्चन समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए